Bitchy. She makes you want to get caught. So we guys were talking to the audience जो देखेगी तो इतनी hot चुड़ैल होगी तो नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग. Please sir, welcome to Buran. एंड ऑल्सो विवाह आपने पहले भी हॉरर जॉनर किया है स्टार भारत के साथ, वो काफ़ी अलग था एंड ये काफ़ी अलग है. सो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि हॉरर जॉनर आपके लगते साबित हो रहा है? जी मैंने इसके पहले हॉरर जॉनर नहीं किया है. हाँ कॉमेडी किया है मैंने, और उसके पहले एक लव स्टोरी थी. हॉरर प्लस कॉमेडी लाइक. हाँ मतलब हाँ ठीक है, इट वाज अ टच ऑफ हॉरर बट इट वाज प्रेडोमिनेंटली कॉमेडी. और जो ये है जो सर ने कहा है, इसका जॉनर डिफाइन करना ही बहुत मुश्किल है. जब मैं पहली बार सर से मिला था तो ही इज़ अ बिट ऑफ अ विजनरी. ही सेड इसका जॉनर इंट्रीग है बिकॉज यू कांट स्लॉट दिस कि सिर्फ हॉरर है, ये लव स्टोरी है, दिस मिस्ट्री, दिस सुपर नेचुरल. एंड सर ने लाइफ ओके को इतना बड़ा शो दिया था, तो आई एम श्योर स्टार भारत को भी सर रिवैम्प करके एकदम लेजेंडरी बना देंगे. शिफाली, बहुत ही खूबसूरत आप बनी है इस शो में, नेगेटिव रोल है आपका. सो जब आपके पास ये आया तब आपका क्या रिएक्शन था एंड आपने जज से हाँ बोल दी थी, आपने क्या सोचा? अभी इसको बनाओ क्या? इसका जवाब आपको और कोई देगा कितना, बट नो इट वाज वेरी आई वाज वेरी एक्साइटेड. एक्चुअली क्या था ना, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव बीन गेटिंग दिस इज़ माय टीवी डेब्यू and I'm very very excited about it. I'm very happy that it's happening with Triangle and Nikhil sir and with Star Bharat. अभी तक जो भी whatever came my way, I thought it was all very ornamental. यहाँ पे also I'm looking good, but there is something that I'm contributing to the narrative, to the story. और ये निखिल सर ने देखा मुझ में, मैंने खुद अपने आप में नहीं देखा. तो निखिल सर ने मुझे सुनाया ये कैरेक्टर है, I didn't know if I could pull it off because Kapalika is very playful. She is very sexy, but she is very scary, but she is also vulnerable. तो यहाँ पे एक black, white, grey नहीं है. I think all the characters have all the colors of the spectrum. Moving forward in the story, you'll all come to know, and I think everybody will be able to relate with some character or the other. मैं, when I heard the story, I couldn't relate with it because it's not, you can't relate with a bad character. मैंने कहा नहीं यार, this is not me. But then when Nikhil sir explained to me his vision, for me this was a dream character. मतलब इससे better क्या debut होता मेरे लिए टीवी पे. And like I said, I feel honored, privileged, and I'm very excited and happy for myself as an artist also कि mostly female artist को ना बड़ा ornamental type feel हो जाता है बहुत easily, and I don't feel that. I have something to contribute. I'm trying to step out of my comfort zone with Nikhil sir's help. मुश्किल है इसीलिए मज़ा आ रहा है, और डराने की कोशिश कर रही हूँ. आई होप लोग डरें. आई एम कॉन्फिडेंट लोग डरेंगे. हमारी निकी तो बेचारी डर रही है. मेरा काम यहाँ, मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, बट आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट बिकॉज वी आर ऑल हैविंग सो मच फन, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, और वो ट्रांसलेट होगा एंड इन रिटर्न द ऑडियंस इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन. लव स्टोरी आती है लेकिन एक हॉरर स्टोरी है, इसलिए मेंटली चैलेंज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं. तो क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं क्या कहूँ, आप मेरे घर वाले को पूछिए. मैं अभी घर जाती हूँ ना, मैं मेकअप वाले के बाद मेरा भूल भी जाऊँगी. थोड़ा ये मूड में रहती हूँ मैं आजकल, घर पे भी हर जगह. सो फर्स्ट अपोलोजाइज पहले ही आप लोग कर दूँ. आप लोगों से बहुत इंटरेक्शन होता है कभी कभी. तक आई एम लर्निंग टू एक्चुअली स्विच ऑफ. दैट इज़ एक्चुअली द चैलेंज फॉर मी राइट नाउ. सेट पे आके यहाँ की एनर्जी होती है, स्विच ऑन हो जाते हैं, बट स्विच ऑफ भी होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अगले दिन आके स्पॉन्टेनियसली स्विच ऑन कर पाए. तो आई एम लर्निंग, एवरी डे इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड कहते हैं ना कि टीवी इज़ द बेस्ट टीचर. So I'm glad now I'm graduating and TV is teaching and I'm learning every day and I'm hungry, I'm greedy and yeah, I'm enjoying it. किसी वजह से डर लगा है क्योंकि शूट करते वक्त काफ़ी चीज़ें अंधेरे में होती है, तो अचानक किसी के साथ हुआ? मैं खुद ही कितना डर जाती हूँ यहाँ पे. और यार सर वाइब बड़ी स्पूकी है यार सेट की, है ना? हाँ. देखो मैं तुमको एक टैक्टिक बताता हूँ. कभी हॉरर फिल्म देख रहे हो ना, बहुत डर लग रहा हो, तो कैसे डर से बाहर आना है. सिर्फ 2 सेकंड सोच लो, ये शूटिंग चल रही है जहाँ पे कैमरा, उसके पीछे कैमरामैन खड़ा हुआ है. जस्ट इमेजिन द कैमरामैन बिहाइंड ना, निकल जाएगा. मैं ये सोचती पर हैं ऐसे मोमेंट्स हैं कि अगर
आप काफ़ी स्किल्ड एक्टर ना हो तो शायद रात को कहीं पर, क्योंकि ऐसे सीन्स आते हैं Of course, yeah. हाँ हो सकता है, अभी तो Feels शुरुआत so है real ना ये और बात. भगवान you to a dark भगवान place. डर लगेगा। इनफैक्ट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है दैट क्या होने वाला है आगे। निकी इज़ अ वेरी इनोसेंट कैरेक्टर, शी इज़ जस्ट वेरी हैप्पी टू फाइनली फाइंड समबडी दैट शी लव्स बिकॉज शी इज़ एन ऑर्फन एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि पूरा परिवार है, मम्मी जी पापा जी। ओनली व्हेन आई स्टार्ट स्टेपिंग इन एंड आई स्टार्ट फीलिंग द वाइब, थोड़ा ईरी वाइब एंट्री में ही मुझे फील होता है एंड देन स्लोली ऑब्वियसली आई सी अ झलक ऑफ कपालिका, बट आई स्टिल डोंट पुट थिंग्स टुगेदर अंटिल इवेंचुअली ऑल विल सी कि मुझे बकरी की बलि देनी होती है एंड ऑल ऑफ दैट। रस में करनी है, रस में करनी है। या आप सबसे जानना चाहेंगे कि आपका किरदार जो है किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इस शो में। ओके, सो आई एम प्लेइंग आरोही, जैसे मैंने बताया आप सभी को, और मैं यहाँ पे पीयूष और निकी की भाभी बैठे का हो। कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि पीयूष से काफ़ी क्लोज है। और वो जब आई है यहाँ पे, क्योंकि मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की, तो मैंने भी कहीं ना कहीं वो रस्में निभाई हैं, सो आई कैन रिलेट टू जो उसको फियर है अभी इस टाइम पे, जब भी वो आगे जो भी आप देखेंगे। सो इट वॉज़ वेरी सिंपल कैरेक्टर, सिंपल सा कैरेक्टर है, बट काफ़ी पॉजिटिवनेस है उसमें। सो या माई कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट दैट। मदर इन लॉ होने के साथ साथ यहाँ पे जब निक्की घर में आती है तो उसको कैसे उस शैतानी रस्मों को निभाना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई है उस चीज़ की, क्योंकि लाइफ एंड डेथ की बात हो गई है और वो निभानी है रस्में, उसमें कुछ चूक होनी नहीं चाहिए। तो लव एंड हेट रिलेशनशिप है मेरा निक्की के साथ। मैं उसके सामने स्वीट रहती हूँ बहुत प्यार से, लेकिन एक प्रेशर भी है कि लाइफ किसी के ख़तरे में है, अगर हम नहीं उसको सक्सेसफुल कर पाएंगे, रस्मों को नहीं निभा पाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगा फैमिली में। तो वो चीज़ ना हो, उस चीज़ से बचने के लिए मैं निक्की को बहुत प्रेशराइज़ करती हूँ और एक ऑरा लेकर चलती हूँ कि भाई निक्की को कुछ सच्चाई पता ना चल जाए। तो आरोही के साथ भी मेरा वैसा ही बॉन्ड है और वो बस हमारी आंखों में समझ जाती है कि मम्मी जी क्या कह रही हैं, साइड कर लेते हैं कि और मेरे बड़े बेटे पीयूष के साथ जो मेरा रिश्ता है वो एक बहुत सिंपल प्यारा सा रिश्ता है जो हर एक माँ और बेटे का होता है। और राजा साहब के साथ भी एक सम्मान वाला एक रिश्ता है। चूँकि अंडरकरेंट सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें पता है कि ऑलरेडी हो क्या रहा है, शैतानी रस्में निभानी ही निभानी है। तो वही साम दाम दंड भेद वाली बात है कि वो कैसे भी करके उसको उस मुकाम तक पहुंचाना है और कामयाबी दिलाना है और कपालिका को खुश रखना है। और जब ये रस्में होती हैं, और मैं क्योंकि रानी साहब जो हैं इनकी भी मैं बहुत, मतलब मैं यहाँ पे पड़ी बड़ी हूँ तो लाडली भी हूँ, मुझे हर चीज़ से पता है, वो आप आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। देन मेरे निक्की के बॉन्ड भी बहुत अच्छे हैं एज अ फ्रेंड, तो अब धीरे धीरे कैरेक्टर्स कब आगे आप देखो तो मज़ा आएगा। सर आप क्या कहेंगे? का एक सच्चा दरबार राजा साहब का सच्चा था, वो मुझे जो भी काम बोलते हैं कर लो मैं पहुंच जाता, लेकिन वो सर ने बताया था जवाब में हड्डी गलत समय पहुँच, लेकिन अभी जब राजा साहब ने कहा है मानना पड़ेगा है ना, तो इसी तरह का मेरा पूरे परिवार के साथ मैं अटैच हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या हो, मैं अपने वफादारी से अपने काम करते जाता, ये मेरा है। तो राजा साहब जी बने हैं, उनसे तो मेरी पूछना ही पड़ेगा। देखिए हाल फिलहाल में ना क्या होता है कि हर शो या लिटरेचर की कोई भी कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो भी हाल फिलहाल में एक कहानी पढ़ी मैंने जहाँ पर एक शख्स था जिसको बड़ी सारी वेल्थ मिलती है, वो पोटली में बांधता है, सर के ऊपर रखता है, बीवी साथ में अपने बच्चा साथ में। अब नहर क्रॉस करते हैं, पानी बढ़ता रहता है, तो सबसे पहले वो सोचता है क्या करूँ, बच्चे को छोड़ देता है, ये बहता है तो बहने दो, मैं अपनी वेल्थ को संभाल कर रखूँ। फिर एक टाइम आता है पानी और बढ़ने लगता है तो उसका भाव तेज होता है, तो बीवी को भी छोड़ देता है। एक टाइम ऐसा आता है कि या तो पोटली संभाले या अपने आप को संभाले, ठीक है ना, तो फाइनली वेल्थ को भी छोड़ता है। अब ये सीरीज कहाँ तक जाएगी और क्या क्या होगा, पूरी फाइट ये है रस्मों की, रस्में निभाई जाए ताकि मेरा राजमहल और राजपाट मेरे पास सलामत है। तो शो के साथ खेलते खेलते भी हम एज एन एक्टर भी कुछ ना कुछ सीखते हैं और समझते हैं। तो जर्नी बड़ी अमेजिंग होने वाली है, राइटिंग अच्छी है, सेटअप ब्यूटीफुल है, ऊपर से सर का विजन है, तो खेलने में मज़ा आ रहा है और वो आपको दिखेगा। प्रिंसेस के लिए है कि ऐसा कोई हमने बहुत अलग नहीं किया कि वो एलिनेट हो जाए, ठीक है। इंटरेस्टिंग शो है, बड़ा मज़ेदार शो है, जो
चीज़ से वो वाकिफ़ हैं, जिसमें उनको मज़ा आता है, वो सब इसके अंदर है, सारे मसाले हैं, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ में, एक नए टर्न के साथ में, कहानी कहने का तरीका नया है जो अच्छा है। तो बस यही चाहते हैं कि ऑडियंसेस, हम लोग को अच्छा लग रहा है, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगे और उम्मीद भी अच्छा लगे, बहुत अच्छा शो बनाए। बस वो देखें, इसको प्यार दें और बहुत सारी रेटिंग्स हमको। हाँ, और आए तो बैठ के देखें पूरा एपिसोड। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.